दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा के त्याग और रानी की परीक्षा की कहानी सुनाऊंगी। कहानी बहुत ही दिलचस्प और शिक्षाप्रद होने वाली है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक जरूर सुनें। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था, जिसका नाम राजा विक्रम था। राजा की एक बहुत ही सुंदर रानी थी, जिसका नाम रानी सुधा था। राजा विक्रम हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रयासरत रहते थे और रानी सुधा भी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन रात में जब राजा वीरेंद्र सो रहे थे, तो उन्हें एक बहुत भयानक सपना आया। उस सपने में देवता ने उन्हें बताया कि उन्हें अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का एक बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। राजा की नींद अचानक से खुल गई। तब राजा सोचने लगा कि यह त्याग अपने व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए होना चाहिए। इसीलिए राजा ने अपने सभी ऐश्वर्य और सुखों का त्याग करने का निर्णय ले लिया। राजा ने जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। वे पूरी तरह अपने राज्य को त्यागने जा रहे थे। उन्होंने अपनी रानी से कहा, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती, तुम्हें यहीं रहकर अपनी प्रजा की देखभाल करनी है। राजा की यह बात सुनकर रानी सुधा बहुत दुखी हो गई। उन्होंने दुखी स्वर में राजा से कहा, आपका साथ देना मेरा परम कर्तव्य है। राजा ने दृढ़ता से रानी से कहा, यह त्याग मैं अपनी प्रजा के लिए कर रहा हूँ। इतना कहकर राजा जंगल की ओर चल दिए। राजा की अनुपस्थिति में रानी सुधा ने राज्य की जिम्मेदारियों को संभालने का निर्णय लिया। अपने पति से प्रेरित होकर रानी सुधा ने यह ठान लिया कि वह भी अपने राज्य की भलाई के लिए कुछ बड़ा करेगी। रानी ने राजा की अनुपस्थिति में अपने प्रजा के लोगों को जानने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया, ताकि वह जान सके कि राजा की अनुपस्थिति में यहाँ के लोग कितने सक्षम और संगठित हैं। रानी ने सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहा कि जो कोई भी अपने राज्य के लिए अपनी जान देने को तैयार है, वही मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। सभी लोगों ने रानी को देखा और उसके बाद उन्होंने अपनी निष्ठा और बलिदान के लिए तैयार रहने की बात कही। रानी ने उन्हें फिर से एक कार्य दिया और कहा कि तुम सब जंगल में जाओ और राजा को ढूंढो और उसके बाद उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करो। उधर जंगल में राजा ने पूरी कठिनाइयों का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाया। इधर रानी ने अपने लोगों के साथ मिलकर राजा को अंत में ढूंढ ही निकाला। जब राजा ने रानी सुधा की निष्ठा और राज्य के लोगों का समर्पण देखा, तो उन्हें बहुत गर्व हुआ। रानी ने सारी बातें राजा को बताई कि कैसे उसने अपने लोगों की परीक्षा ली और प्रजा के लोगों ने एकजुटता और साहस का परिचय दिया है। राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और यह समझा कि परीक्षा केवल एक व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि समर्पण और प्रेम के लिए होती है। इसके बाद एक साथ मिलकर राजा और रानी ने अपने राज्य को और भी ज्यादा मजबूत बनाया और लोगों के दिलों में अपने कर्तव्य और बलिदान की एक मिसाल कायम की। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्चा त्याग और निष्ठा किसी भी रिश्ते की नींव होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।